हाय गाइस, सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि आज राधा अष्टमी का दिन है, तो आज हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। ऐसे तो प्रतिदिन मंदिर में जो पूजा करती हूँ मैं उसका वीडियो ही डाल देती हूँ। तो देखिए मैं प्रतिदिन मंदिर में कैसे पूजा करती हूँ, और आज राधा अष्टमी है तो आज राधा जी का श्रृंगार करना है हमें और राधा जी की पूजा करनी है। तो देखिए, तो हमें सबसे पहले अपने मंदिर में पहुंचती हूँ, मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद से देखिए ये हमारी राधा कृष्ण जी हैं, मंदिर में ही हमारे फोटो है, तो मैं उन्हीं का पूजा करती हूँ। और अभी सुबह के टाइम में मैं अरबी की सब्जी और पूड़ी खीर नहीं बनाने पाई हूँ। शाम के समय में अरबी की सब्जी पूड़ी खीर बनाऊंगी, तब भोग लगाऊंगी। अभी कुछ ऐसे ही भोग लगा देना है। तो सबसे पहले मैं अपने राधा के मंदिर साफ करती हूँ। उसके बाद से राधा लड्डू गोपाल जी को तैयार करके स्नान करा के बैठा देती हूँ। फिर इस तरह से राधा कृष्ण जी को स्नान करवाती हूँ, कपड़े खोल करके उनका कपड़ा चेंज करके नया वस्त्र पहना देती हूँ। फिर मैं राधा कृष्ण जी की पूजा कर दे रही हूँ। राधा कृष्ण जी की पूजा करने के बाद राधा जी को आज मैं एक बिंदी लगा दी हूँ, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अपने किशन कन्हैया जी को भी मैं चंदन का टीका लगा देती हूँ। तो ये देखिए चंदन का टीका लगाने के बाद से थोड़ा सा उसके ऊपर मैं रोड़ी लगा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी कितने खूबसूरत लगने लगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे राधा कृष्ण कैसे लग रहे हैं। और सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसके बाद से देखिए मैं राधा कृष्ण की पूजा कर देती हूँ। तो गुलाब का फूल राधा रानी को भी पसंद है और कृष्ण कन्हैया को भी पसंद है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को गुलाब का फूल समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद से मैं एक दीपक जला करके उन्हें दिखा देती हूँ। फिर दीपक दिखाने के बाद से हमें उन्हें भोग लगा देना है। तो भोग में मैं सुबह में किशमिश का ही भोग लगा दी हूँ। उसके बाद अब मंदिर में आगे की पूजा की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। उसके बाद से फिर मंदिर में पूजा शुरू करती हूँ। तो जैसे कि गमला बाहर होता है तो सूर्य भगवान को छत पे निकल कर जल देना होता है, तो इसलिए सबसे पहले सूर्य भगवान को ही जल दे देती हूँ। तो सूर्य भगवान को इस तरह से लाल फूल, चंदन और अक्षत डाल करके, क्योंकि आज रविवार भी है, ऐसे भी प्रतिदिन आप अक्षत और रोड़ी और फूल, लाल फूल डाल करके जल दीजिए। और यदि प्रतिदिन आप नहीं दे रही हैं तो रविवार को जरूर से आप तांबे के लोटे में एक लाल फूल, अक्षत और रोड़ी डाल करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। उसके बाद आपके गमले में जो भी पेड़ पौधा है पूजनीय, उन्हें पूजा करनी चाहिए। तो ये बेलपत्र के नीचे देखिए मैं नर्मदेश्वर महादेव को रखी हूँ। मैं उनकी भी रोज इसी तरह से पूजा करती हूँ, जैसे मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ वही विधि मैं आपको आज भी दिखा रही हूँ। इस तरह से करती हूँ। फिर शमी का पौधा है, उसमें भी जल पानी करती हूँ। और तुलसी का पौधा है, लेकिन आज रविवार है तो तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए, इसलिए तुलसी जी की पूजा नहीं की हूँ। फिर उसके बाद देखिए अपने मंदिर में पहुंचती हूँ, फिर सभी को आचमनी कराती हूँ। उसके बाद से मैं सबसे पहले गणपति जी को चंदन लगाती हूँ। उसके बाद भोलेनाथ को त्रिकोण लगाती हूँ। फिर जितने देवता है उन्हें मैं चंदन का तिलक कर देती हूँ, और जितनी देवियां हैं उन्हें मैं पीला सिंदूर लगा देती हूँ। पूजा में पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से सबको टीका चंदन करने के बाद से लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले स्नान करा कर रेडी करके बैठा देती हूँ। फिर उसके बाद से सभी को फूल समर्पित करती हूँ। जैसे जितने देवी हैं उनके लाल फूल, और जितने देवता है उन्हें आप पीला, नीला, जो भी फूल आपके पास है वो फूल आप समर्पित कर सकती हैं। हमारे बगीचे में बहुत फूल होता है, इसलिए देखिए मैं बहुत ज्यादा फूल चढ़ाती हूँ। यदि आपके पास जितना फूल होगा आप उतना ही चढ़ाइएगा। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फूल होता है। फिर देखिए सभी को फूल चढ़ा दी। सभी को फूल चढ़ाने के बाद से हमें क्या करना है कि भोलेनाथ को एक बेलपत्र, आप यदि एक बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, जितना आपको मिल जाए उतना बेलपत्र आप भोलेनाथ को प्रतिदिन समर्पित करिए। और यदि नहीं मिलता है तो एक बेलपत्र भी हमें चढ़ाना चाहिए। इस तरह से बेल पत्र नहीं मिलता है तब उसके बदले में समी पत्र चढ़ा सकती हैं। समी पत्र तो सभी के यहाँ मिल जाता है। फिर उसके बाद से फूल समर्पित कर दीजिए। फिर अक्षत, रोड़ी, रोड़ी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत, अबीर, गुलाल, भस्म, भांग, जो भी आपको पास है वो आप चढ़ाइए। तो इस तरह से चढ़ाकर हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है। फिर हमें सभी की एक दीपक जला करके हमें सभी को दिखा देना। और जो खास दिन होता है, जैसे मंगलवार है तो बजरंगबली के लिए एक अलग से दीपक जलाइए, शुक्रवार है तो लक्ष्मी जी के लिए एक दीपक जलाइए। इस तरह से हमें सभी देवी देवता के लिए दीपक जलाना चाहिए।
तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं, मैं तो अपनी पूजा विधि आज आप लोगों को दिखा दी। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में राधा कृष्ण की आरती कर दे रही हूँ, क्योंकि आज राधा अष्टमी है, इसलिए मैं राधा कृष्ण की आरती कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए दोस्तों। आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी को देखिए राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी लोग कमेंट में श्री राधे राधे जरूर से लिखिएगा। और ये देखिए हमारा मंदिर है, आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगा कमेंट करके